बिहार में लोग बिहार में लोग 100 यूनिट बिजली फ्री से ज़्यादा लोग जो गलत बिल आ रहा है, ज़्यादा बिल आ रहा है, उससे ज़्यादा प्रभावित हैं। लोग स्मार्ट मीटर से छुटकारा चाहते हैं। प्रीपेड जो मीटर लगा है उसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। भले 100 यूनिट फ्री मिले ना मिले, लेकिन जो प्रीपेड के जरिए समाज से पैसा वसूला जा रहा है और जो मंत्री हैं उन लोगों के घरों पर प्रीपेड नहीं लगा है। गरीब जनता का बिजली काटा जा रहा है प्रीपेड मीटर के आधार पर। जनता उससे परेशान है। 100 यूनिट बिजली फ्री मिले या ना मिले, बिजली का बिल गलत आ रहा है वो रुकना चाहिए और प्रीपेड की व्यवस्था खत्म होकर पोस्टपेड की व्यवस्था होनी चाहिए। तो भाई प्रशांत जी को क्या बताएंगे, पूरा बिहार की जनता ने उसको देख लिया, समझ लिया। 15 बरस तेजस्वी यादव के माँ बाप की सरकार थी और ये 3 बरस खुद से डिप्टी सीएम थे और 3 बरस में इन्होंने बिहार का कितना विकास किया है ये लोगों ने देखा है। ये लोग विशुद्ध तौर पर कंबल ओढ़कर जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और जनता से वोट लेना चाहते हैं। सबको मालूम है कि 18 साल राजद का जब सरकार रहा है, 15 साल बिहार में जंगल राज था। बिहार में कितना विकास हुआ है वो एक एक आदमी को मालूम है और किसी भी हालत में लोग वापस से जंगल राज नहीं चाहते हैं। लालू जी का राजद का लालटेन नहीं चाहते हैं। जान से मारने की धमकी किसने दी और क्यों उनको जान से मारने की धमकी मिली है? क्या इसलिए क्योंकि उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि 243 सीटों पे, बिहार की सभी सीटों पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, हमारा कैंडिडेट होगा, हमारी सरकार बन रही है। क्या वो चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे? अगर ऐसा है तो क्या कोई उसको धमकी दे देगा? सरकार उनकी है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री को इस तरह के जान से मारने की धमकी दे रही है। क्या कर रहा है नीतीश का प्रशासन? दर्शकों, नीतीश कुमार का एक मैं पोल खोलना चाह रहा हूं, जो आज मैं बताना चाह रहा हूं कैमरे पर कि सुबह का एक मुख्यमंत्री है। बिहार के लोगों के अंदर कितनी परेशानी है, कितनी बेचैनी है। आज कानून व्यवस्था को लेकर महिलाओं के अंदर 100 सवाल है, बच्चे के भविष्य को लेकर स्कूल को सवाल है, नौजवानों के बेरोजगारी को लेकर, उनके नौकरी को लेकर सवाल है, बिहार के सुरक्षा को लेकर सड़कों को सवाल है, लेकिन इस पर कोई बहस नहीं है। लोगों के स्वास्थ्य को लेकर अस्पताल से सवाल है, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं है। सवाल किस पर है? चुनाव आयोग रीवोटिंग कराएगा, एसआईआर का सर्वे है, उस पर चर्चा होगा। सवाल किस पे होगा कि भाई साहब ये प्रशांत किशोर पंडित हैं, तो भाई वो चुनाव जो है दरअसल उनको कौन समाज वोट देगा? तेजस्वी यादव हैं तो यादव का वोट पड़ेगा, वो वैसे मुसलमान है तो मुसलमान का वोट पड़ेगा। ये एक जो गंदी नैरेटिव है, देखिए कैसे सेट कर रहे हैं, खास करके ये गोदी मीडिया वाले, इसको समझना होगा। इस बीच में अगर कोई पार्टी, कोई नेता, कोई कार्यकर्ता अपने दम पर, अपने बदौलत अगर बिहार का चुनाव सभी सीटों पर लड़ना चाहता है तो बेहतर है। तो क्या वो एनडीए में रहकर ये ऐलान की, क्या इस वजह से चिराग पासवान की मुसीबत बढ़ रही है? क्या इसीलिए उनको जान से मारने की धमकी मिल रही है? या फिर इसीलिए कि वो खुलेआम कह रहे हैं कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी और सीएम भी बनेगी हमारी पार्टी की? तो क्या चिराग पासवान सीएम बन रहे, इसलिए ये बवाल मच रहा है किस बात का दिक्कत? दर्शकों, मुझे साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार का कानून पूरी तरीके से चौपट है, पूरी तरीके से ख़त्म है, पूरी तरीके से फेल है। क्योंकि कल नीतीश कुमार का दर्शकों मुझे फ़ोन आता है जब शाम के वक्त, और कह रहे हैं वो कि जो पहले 400 के आसपास का जो पेंशन मिला था वो अब 1000 के आसपास, 1100 के आसपास का मिलेगा। जब आप फ़ोन कर सकते हैं, आप सबको अपना ऑडियो सुना सकते हैं, चुनाव आयोग के मसले को लेकर, उनके आदेशों को लेकर बिहार में इतना हाहाकार मचा, एक शब्द आपके मुंह से क्यों नहीं निकला? आए दिन आपके राज्य में, आपके कॉलोनी में, आपके ज़िले में डबल से ट्रिपल मर्डर हो रहा है। क्या कोई जवाबदेही है? आप उस पर चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते? जिस कानून व्यवस्था का जो है आप ढंढोरा पीटते हैं, कितना शानदार कानून व्यवस्था बना दिया, राम राज्य बना दिया, जंगल राज को ख़त्म कर दिया, माफिया को निस्तो नाबूद कर दिया, फिर आए दिन ये गली कूचे के गुंडे गोलियां चला रहे हैं। आपका प्रशासन क्या कर रहा है? आपका पुलिस क्या कर रहा है? तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज अपराध बढ़ रहा है, जिस तरीके से मर्डर हो रहे हैं, जिस तरीके से लोग अपने आप को जो है महसूस कर रहे हैं, कहीं ये कहा जा सकता है कि फिर से जंगल राज वापस आ गया है, गुंडा राज शुरू हो गया है, लोगों का, आम लोगों का रहना बहुत दुखद हो गया है। महफूज की बात कर रहा हूँ, लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नीतीश कुमार अब तो कम से कम बोल लीजिए। चिराग पासवान को उसी का सजा भुगतना पड़ रहा है, उनको जान से मारने की धमकी मिल रही है। कौन हो सकता है ये लोग?
क्या वो एनडीए से अभी अलग तो हुए नहीं आधिकारिक रूप से, क्या वो छोड़ने वाले हैं? क्या 2000 पूरी सीटों पर जो चुनाव लड़ेंगे, क्या बीजेपी को इससे दिक्कत है? नीतीश को दिक्कत है? क्या सम्राट को दिक्कत है? दिक्कत किसको है? क्या इंडिया गठबंधन के सभी नेता को दिक्कत है? और नहीं है तो आपका सरकार आपका है, डबल इंजन की सरकार है, मंत्री आपका, कार्यकर्ता आपका, नेता आपका, इसके बावजूद आपके मंत्री को जान से मारने की धमकी कौन दे रहा है? वो अरेस्ट कब होगा? क्या वो जेल में जाएगा? चिराग पासवान को खुद इस पर आकर बात रखनी चाहिए और बोलनी चाहिए कि कौन हो सकता है। क्या इससे पहले कोई फ़ोन आ रहा था? क्या उनको कोई डराने धमकाने की कोशिश कर रहा था? ये पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अब जब से 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का, अकेले लड़ने का ऐलान किया, तब से ये बेचैनी या परेशानी क्यों शुरू हो गई, ये एक समझ से बाहर है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, लगातार मर्डर पे मर्डर हो रहे हैं, अपराध बढ़ते जा रहा है और यहाँ का प्रशासन, यहाँ का मंत्री, यहाँ का जिम्मेदार लोग पूरी तरीके से खामोश है। बिहार की जनता इस चालाकी और इस होशियारी को अच्छे से समझ रही है। इसका जवाब मतदाता के अनुसार, वोट के अनुसार तो देंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ बिहार की जनता ये भी पूछे कि उनके हक पर जो वोट लिया गया वो हक कहाँ है? क्या वो पूरा हो पाया या नहीं हो पाया? क्या मंत्री कर पाए या नहीं कर पाए? और ये भी पता लगा यहाँ का प्रशासन कि आखिर आए दिन कोई किसी को गोली मार दे रहा है, कोई किसी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है और चिराग पासवान को भी खुलकर बात रखनी चाहिए कि उनको जो बिहार में लोग 100 यूनिट बिजली फ्री से ज़्यादा लोग, जो गलत बिल आ रहा है, ज़्यादा बिल आ रहा है, उससे ज़्यादा प्रभावित हैं। लोग स्मार्ट मीटर से छुटकारा चाहते हैं। प्रीपेड जो मीटर लगा है उसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। भले 100 यूनिट फ्री मिले ना मिले, लेकिन जो प्रीपेड के जरिए समाज से पैसा वसूला जा रहा है और जो मंत्री हैं उन लोगों के घरों पर प्रीपेड नहीं लगा है। गरीब जनता का बिजली काटा जा रहा है प्रीपेड मीटर के आधार पर। जनता उससे परेशान है। 100 यूनिट बिजली फ्री मिले या ना मिले, बिजली का बिल गलत आ रहा है वो रुकना चाहिए और प्रीपेड की व्यवस्था खत्म होकर पोस्टपेड की व्यवस्था होनी चाहिए। तो भाई प्रशांत जी को क्या बताएंगे? पूरा बिहार की जनता ने उसको देख लिया, समझ लिया। 15 बरस तेजस्वी यादव के माँ बाप की सरकार थी और ये 3 बरस खुद से डिप्टी सीएम थे और 3 बरस में इन्होंने बिहार का कितना विकास किया है ये लोगों ने देखा है। ये लोग विशुद्ध तौर पर कंबल ओढ़कर जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और जनता से वोट लेना चाहते हैं। सबको मालूम है कि 18 साल राजद का जब सरकार रहा है, 15 साल बिहार में जंगल राज था। बिहार में कितना विकास हुआ है वो एक एक आदमी को मालूम है और किसी भी हालत में लोग वापस से जंगल राज नहीं चाहते हैं। लालू जी का राजद का लालटेन नहीं चाहते हैं।